सबसे पहले देव अतिदेव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए आप लोगों के बीच में एक कथा रखती हूँ, कथा के अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कथा जब तक पूरा नहीं सुनेंगे दीदी तब कुछ नहीं समझ में, इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुनिए। तो देखिए अभी गुरु भाई और दीदी सावन के महीना आने वाला है। अब मैया पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। मैया पार्वती कहती है कि स्वामी अब तो सावन का महीना आ गया, देवघर जाना है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ जाना है, लेकिन तुम जाना तो रास्ता में कुछ मत पूछना मेरे से, नहीं तो जब आप सवाल करने लगती है जब रास्ते में जाती है तब। मैया पार्वती कहती है स्वामी चलिए तो पहले, जब जाएंगे देवघर तब देखेंगे, जैसी परिस्थिति होगी तो वैसे तो हम पूछेंगे ना। मैया पार्वती और शंकर जी निकल जाते हैं देवघर के लिए। जब देवघर जा रहे थे शंकर भगवान मैया पार्वती जब देखती है कि रास्ते में सब जितने भक्तन हैं महादेव जी के सब गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। अब स्नान करते हैं तो महादेव जी से मैया पार्वती कहती है कि देखिए ना स्वामी, ये लोग सब स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में क्यों स्नान करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि तुमको तो वहीं पे समझा के लाया कि तुम जाना तो मेरे से जवाब सवाल मत किया करना, फिर भी तुम आई तो माने नहीं। देखो गंगा जी में स्नान करते हैं इस सब कि मेरा पाप कट जाए, तो ये सब पाप कट जाएगा स्नान करने से। माँ पार्वती जी कहते हैं पाप कट जाएगा। तो महादेव जी कहते हैं अब तुम ही गंगा जी से जाके पूछ लो कि ये सब पपवा अपने पेट में रखती है कि कहाँ जाता है। अब मैया पार्वती चल जाती है गंगा जी मैया जी से पूछने के लिए। कहती है हे गंगा मैया आप बताइए, इतना लोग नहा रहे हैं आपके गंगा जी में, आओ लंगर लूज कोरी अमीर गरीब इस सब का पपवा धो के आप अपने पेट में रख रहे हैं। गंगा मैया कहती है कि हम किसी को पाप क्यों अपने पेट में रखेंगे, हम तो समुंदर के पास फेंक देते। तब वो भी कहती है मैया पार्वती शंकर जी से कि देखिए ना, वो तो कहती है कि मैं समुंदर के पेट में फेंक देती हूँ, समुंदर की तरफ पानी। अब चलिए तो समुंदर से पूछा जाए कि समुंदर पाप सबका पेट में रखता है कि क्या करता है। अब मैया पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं कि तुमको तो मैं वहीं पे बता के लाया कि तुम रास्ते में जाना तो मेरे को इधर उधर मत पूछा करना, लेकिन तू कहाँ मानेगी। पार्वती जी कहती है स्वामी चलिए ना पूछ के आया जाए। अब महादेव जी जाते हैं, कहते हैं ठीक है चलो। अब समुंदर के पास जब पहुंचते हैं मैया पार्वती और शंकर जी तब पूछते हैं। मैया पार्वती कहती है कि समुंदर तुम अगर सब लोग स्नान करते हैं तो गंगा मैया तुम्हारे तरफ फेंकती है तो तुम अपना पपवा उनका सब पेट में रखे हो। समुंदर कहता है मैं क्यों किसी का पाप पेट में रखूँगा, मैं तो राघव मछलू के पास ये सब पानी फेंक देता हूँ, वही खाती है वही लोग, अब वही बताएगी वो पाप कहाँ रखती है। अब मैया पार्वती महादेव जी से अरज लगाने लगती। ए महादेव जी अब चलिए तो राघव मछली से पूछा जाए कि वो मछली क्या करती है, अपने पेट में सबका पाप रखती है कि क्या, कहाँ पे रखती है। अब महादेव जी पार्वती जी राघव मछली के पास पहुँच जाते हैं। अब राघव मछली बहुत खुश होती है मैया पार्वती और शंकर जी के देख के कि कितना सुंदर मेरा समय है, कितना सुंदर कि आज महादेव जी पार्वती जी का मेरा मिलने का समय आया है। बहुत राघव मछली बहुत खुश हुआ कि चलो महादेव जी से अब दर्शन हो गया। जब मैया पार्वती कहती है एक बात बताओ राघव मछली, तुम सब लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और जितना पाप धुल के जाते हैं तो गंगा मैया तो समुंदर के पास फेंक देती है, समुंदर तो तुमको देते हैं तो तुम सबका पाप तुम ही रखे हो अपने पेट में। राघव मछली कहते हैं मैं भला किसी का पाप क्यों रखूँगा माँ, मैं तो किसी के पाप मैं नहीं रखता, मेरे पेट में कोई पाप नहीं है। देखिए
मलाह आता है और जाल फेंकता है, जाल फेंकता है और हमको मार्केट में ले जाके बेचता है जाल से तरफ से पकड़ के। अब मेरे को मार्केट में जब ले जाता है बेचने के लिए, जितना जनता सब बाज़ार में आते हैं वो सब खरीद के लेके जाते हैं, सब खरीद के लेके जाते हैं और वही अपना पाप खूब पहले हमको मोल के धोते हैं और राख से लपेट के साफ़ सुथरा करके और उसके बाद कढ़ाई में तल के वही खाते हैं। तो उनका पाप तो सब जनते में बट गया। मैया पार्वती कहती है, धन है महादेव, आपकी लीला परम्पार है, मेरे को समझने में देर हो चुकी है। अब राघव मछली जब इतना कही तो माँ पार्वती के समझ में आ गया। अपने भोलेनाथ से कहती है, हे महादेव, हे स्वामी, मुझसे जो भी गलती से हुई क्षमा कीजिएगा और सभी जितने सब आपके शिष्य हैं उन पे दया कीजिए, ज्ञान दीजिए कि वो ऐसे गलती ना करें। सही जब मनुष्य का तन मिला है तो सही काम कीजिए और सही स्नान कीजिए, सही दान पुण्य कीजिए कि उसका फल प्राप्त हो। अब कितना भी पाप कर लें और गंगा जी में जाके धोएं तो साफ होगा, नहीं होगा। देखिए गुरु वालों, तो इसलिए मन के साफ सुथरा रखिए। गंगा स्नान करने से थोड़े दिन के लिए पाप तो उतर जाता है, इसलिए अपने मन का स्वच्छ रखिए और साफ सुथरा से रखिए, सोच विचार सही रखिए और महादेव जी में अपने मन लगाइए। तो आप लोग की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए गुरु बहालो। और एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। हर हर